अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमान ज़ादा व्लॉग और मैं हूं कैसर अमान। आज मैं आपको कौम आद के बारे में कौम आद का किस्सा सुनाऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो मिल सके। कौम आद एक ऐसी कौम थी जो बड़े ताकतवर थे। 40 हाथ से 60 हाथ तक इनका कद था। 800 से 900 साल तक इनकी उम्रें थीं। न बूढ़े होते थे, न बीमार होते थे, न दांत टूटते थे इनके, न नज़र कमज़ोर होती थी। जवान और तंदुरुस्त और तवाना रहते थे। बस इन्हें सिर्फ मौत आती थी और कुछ नहीं होता था। इनकी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने एक अल्लाह की दावत दी, अल्लाह की पकड़ से डराया, मगर ये कहाँ डरने वाले थे। ये तो गुरूर और तकब्बुर में मस्त थे और ये अपने आप को ही बहुत बड़ा समझ बैठे थे गुरूर और तकब्बुर में। लेकिन अल्लाह का जब अजाब आया इन पर तो ऐसा अजाब आया कि हवा के बगोलों ने इनको तिनकों की तरह उड़ा के रख दिया। और आज ये इबरत का निशान बने हुए हैं। आप इन तस्वीर में देख रहे होंगे कि किस तरह ये कितने देवकामत लोग थे, लेकिन अल्लाह के अजाब के सामने आज ये किस तरह दुनिया में इनकी बकायात बाकी हैं। और आप देख रहे हैं कि इनकी जिसामत कदोकामत जिसका इनको गुरूर था मिटा दिया गया, उसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। अल्लाह जब भी चाहे जिसको भी चाहे वो मिटा सकता है। अल्लाह सबसे ताकतवर है और यही अल्लाह की निशानियां हैं। इन्होंने अपने पैगंबर हज़रत हूद का कहना ना माना, जिस पर इनको कहत पड़ गया। इनके यहाँ 7 साल कहत पड़ा। उसके बावजूद इन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से हूद अलैहिस्सलाम का कहना ना माना। हूद अलैहिस्सलाम अपना काम करते रहे और जब इन्होंने आखिरी वक्त में जब इन्होंने देखा कि अब कोई चारा नहीं है तो हूद अलैहिस्सलाम के पास गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि दुआ करें कि बारिश हो जाए। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम्हारी बस्ती गुनाहों से भर चुकी है। तो बैतुल्लाह चल के दुआ करते हैं और बैतुल्लाह चल के दुआ की तो 3 बादल आए। एक सफ़ेद था, एक लाल था और एक काला था। इन्होंने कहा सफ़ेद बादल तो खाली होता है और जो काला होता है उसमें बारिश होती है और जो लाल होता है उसमें आंधी होती है। खुद चॉइस किया और जब उस हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ले जाओ फिर इस बादल को, तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या अजाब लेके जा रहे हो। और जब ये उस बादल को लेकर अपनी बस्ती में पहुंचे, खुशी से नाचने लग गए कि हम बारिश ले आए। वो बादल स्याह काला फैल गया सारे आसमान पर। जिसके बाद उस बादल से वो हवाएं चली जिसको अजाब सरसर का नाम दिया गया। सरसर के मायने होते हैं कि वो हवा के बगोले जब इनके सर से टकराते थे तो इनके भेजे निकल के बाहर आ जाते थे और ये घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए कि हमसे कौन टकराएगा। लेकिन अल्लाह की शान थी कि उस हवा ने इनको उड़ाकर फेंक दिया, तिनकों की तरह उड़ाकर फेंक दिया। ये गारों में घुसे और इनको निकाल कर मारा। ये अल्लाह को भूल चुके थे, बड़े बड़े महलात तामीर करते थे। इनके हाथों में वो जादू था कि ये इनके आप मकानात देख रहे हैं। और आज के वक्त में इनके जो कद थे वो तकरीबन 100 फीट से ऊंचे थे और ये ऐश-ओ-इशरत की ज़िंदगी गुजारते थे। शानदार घर बनाते थे, पहाड़ों के अंदर घर बनाते थे। इनकी कब्रिस्तान भी पहाड़ों के अंदर हैं, पत्थरों के अंदर हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साइनिंग ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।